लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको फिनिश करते हैं आज के लिए. दैट्स विल बी डन. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, मतलब डाइपोल समझा तुम लोगों को? डाइपोल समझा? यस मैम. अब इसका एप्लीकेशन क्या है? मतलब एक एप्लीकेशन तो मैंने तुम्हें बताया, जिस मॉलिक्यूल में डाइपोल होगा वो मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा. और जिसमें डाइपोल ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलर होगा. ठीक है. देन कमिंग टू द फर्स्ट थिंग. अब देखो, कोई भी बॉन्ड जो होता है ना परफेक्टली आयनिक होता है ना परफेक्टली कोवलेंट होता है. 100% आयनिक नहीं होता, 100% कोवलेंट नहीं होता. ओके. सो हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें कैसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं? पोलैरिटी का मतलब क्या हो रहा है? इट इज डेवलपिंग पोलैरिटी, पोलर कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर. पोलर कैरेक्टर. और यू कैन से, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं क्योंकि इसमें पार्शियल चार्जेस आ रहे हैं. सो यू कैन से आयनिक कैरेक्टर. ओके. सो पोलर कैरेक्टर इन एन कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. तो हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? जैसे कोई भी चीज एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है ना. सो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि कितना तुम्हारे अंदर आयनिक कैरेक्टर आया इन द कोवलेंट बॉन्ड. क्योंकि हर कोई भी बॉन्ड परफेक्टली आयनिक या कोवलेंट नहीं होता है. जैसे तुम बोलते हो ना HCl आयनिक भी बना सकते हैं, कोवलेंट भी बना सकते हैं, तो वो चीज हमने यहाँ पर ही चेक करी. ठीक है. सो इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन है. दैट इज द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर हम लोग निकालते हैं. परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं इन द कोवलेंट बॉन्ड. तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट से हम वैल्यू निकालते हैं. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मतलब हम जो फिजिक्स की मतलब एक मशीन होती है उससे हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं. फिर दूसरा थ्योरेटिकल वैल्यू, मतलब हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं और उससे निकालते हैं. ठीक है. ऑफ डाइपोल. एंड देन परसेंटेज बोला है, तो परसेंटेज का मतलब क्या? दिस आउट ऑफ दिस इनटू, हाउ डू यू कैलकुलेट परसेंटेज? यस. So it is into 100. So this is the way we calculate percentage ionic character. मतलब अगर किसी का मॉलिक्यूल का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ग्रेटर देन 50 आया, मतलब इट इज आयनिक, इट इज नॉट कोवलेंट एज वी वर थिंकिंग. So how do you calculate dipole moment experimental? कैसे निकालोगे? It will be given in the question. Okay, it will be given in the question. ठीक है. दो में से एक चीज दी होगी, या तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर दिया होगा या फिर डाइपोल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी होगी. क्योंकि तुम पेपर पेन पे नहीं निकाल सकते, इसके लिए मशीन चाहिए होती है. एंड हाउ विल यू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल? कैसे निकालते हैं? यूजिंग द फॉर्मूला चार्ज इनटू डिस्टेंस. ऐसे निकालते हैं. डिस्टेंस. ठीक है. Q इज रिप्रेजेंटिंग द चार्ज. ओके. अगर नहीं समझेगा मतलब कंफ्यूज हो जाओगे. वैसे तो फिजिक्स में Q चार्ज के लिए यूज करते हैं, बट अगर सपोजिंग कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो मिनट. सो आई एम राइटिंग इट एज यूजुअल, चार्ज, और यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब है बॉन्ड लेंथ. ठीक है. और चार्ज क्या होगा? व्हाट इज चार्ज? यहाँ पर चार्ज किसका रखोगे? इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन का. और तुम्हें वैल्यूज उसकी पता है, तो आई थिंक आई शुड नॉट रिपीट इट अगेन. यू नो द वैल्यूज ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ द टर्म्स. यस मैम. ठीक है. सो अब देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन से करके बताती हूँ इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं अपने को. सो सपोजिंग इट इज गिवन द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ कंपाउंड, लाइक दिया हुआ है अपने को HBr is 2.6 into 10 raised to the power minus 30 coulomb meter. Okay. And their internuclear distance. What do you mean by internuclear distance? Distance between Bond and length. nuclear. Bond length. मैंने इसीलिए इस टर्म को यूज किया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं. तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस समझ जाना. दे आर सेइंग बॉन्ड लेंथ. देन व्हाट इज द परसेंटेज आयनिक character of HBr? Try doing this of HBr. ठीक है. Try doing this. Yes, yield की तरह ही है. Okay, so try doing this. So ये जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, डाइपोल कौन सी है?
इसको कौन सा डाइपोल बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला था जनरली ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा। अब जो क्वेश्चन में दिया है कोशिश करो उसी वैल्यू में अपना थियोरेटिकल निकालो, क्योंकि जैसे यहाँ पे मुझे कूलम में दिया हुआ है तो मैं इसमें कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट है उसको उसी में निकालूं। सो व्हाट विल बी माय थियोरेटिकल? क्या हो जाएगा? व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? एंड इसको मुझे मीटर्स में करना पड़ेगा। कैन यू गेट इट? यस मैम। ठीक है, अब देखो सिंपल सा कैलकुलेशन रह गया है तुम्हारे पास। सो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन theoretical value 1.41 into 10 raised to the power minus 29 हो जाएगा into 100. Can you calculate percentage ionic character? Can you calculate the percentage ionic character now? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। तो इस वे में एक तरीका मतलब एक तुम्हारे को इस टाइप के काफी क्वेश्चंस मिलेंगे डाइपोल मोमेंट में। ठीक है, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा, यू नो व्हाट आर आइसोमर्स? You know what are isomers? Same structural form. क्या सेम होता है? स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फॉर्मूला। यस, जिनका Different स्ट्रक्चर structures. सेम होता है बट फॉर्मूला डिफरेंट होता है, तो वो होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है लेकिन उनके एटम्स का जो पोजीशन होता है इन स्पेस, स्टीरियो मतलब इन स्पेस, सो जो उनका एटम्स का पोजीशन होता है इन स्पेस वो डिफरेंट होता है। ठीक है, वो डिफरेंट होता है, तो उनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये तुम अभी करोगे, बट अगर सब जैसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है, एक स्टीरियो आइसोमर्स होता है जो एल्कीन्स शो करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस आइसोमर। अब इनके स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सिस कौन सा है और ट्रांस कैसा है? जैसे यू नो व्हाट इज ब्यूटुईन? You know यस what is मैम। ब्यूटुईन? बोलो कैसे बनाओगे Yes, ma'am. ब्यूटुईन? स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूटुईन का स्ट्रक्चर बनाओ। Second Second position पे carbon पे हाँ, अपनी नोटबुक में डबल बनाओ बॉन्ड आएगा। और यहाँ पर मतलब वो ये ऐसे फिल करो। ट्राई करो, करा? अपनी नोटबुक में ट्राई किया सबने? Did you draw it in the notebook? yes, ma'am. ओके, अब क्योंकि हम लोग साथ में नहीं है, अदरवाइज मैं तुमको बोलती अपने पार्टनर की नोटबुक्स एक्सचेंज करो और चेक करो। तो कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, CH3 को यहाँ लगाएंगे, CH3 को यहाँ लगाएंगे। देखो 1 2 3 4 एंड द डबल बॉन्ड इज लाइंग बिटवीन 2 and 3. इज इट ब्यूटुईन? चेक इट आउट, इज इट ब्यूटुईन? ब्यूट स्टैंड फॉर 4 कार्बन, 2 का मतलब डबल बॉन्ड इज लाइंग बिटवीन 2 and 3. इज इट द करेक्ट स्ट्रक्चर? Is it the correct structure of representation? Yes, ma'am. और कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, एक CH3 को यहाँ लगाएंगे, एक CH3 को यहाँ लगाएंगे, एक H को यहाँ लगाएंगे और एक H को यहाँ लगाएंगे। इन दोनों में मतलब is this also butene? Check it out. 1 Yes, 2 ma'am. 3 4. Yes, ma'am. ठीक है, बट डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर? हियर मैम पेरेंट चेन का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे same type of atoms are on the same side. Okay, when the Yes, same type of atoms are on the same side, it is called as cis isomer, और या फिर हम इसका नाम लिखते हैं cis butene। ठीक है, और जब हमारा ये ऑपोजिट साइड्स पर होते हैं या फिर बोल दो डिफरेंट साइड्स पर होते हैं, सो हम इसको क्या बोलेंगे? कौन सा आइसोमर है ये? Transbutene. ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, अब इसमें से बताओ विच वन विल बी पोलर एंड विच वन विल बी नॉन पोलर? हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? क्योंकि एक पोलर शो करेगा, एक पोलैरिटी नहीं शो करेगा। दूसरा So check it this way. पोलर होगा। This will give the electron, दूसरा this दो will be नॉन giving the पोलर। electron, this is the direction of F net. Check it. होगा? Yes. ये देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है,
This will be 120 degree. The structure will be planar. Can you follow all this? The structure will be planar. Yes. F net will come over in this direction. तो यहाँ पे बोलो F net क्या है? Zero or non-zero? Non-zero. Non-zero. That means Zero. dipole moment will be zero or non-zero? Non-zero. Non-zero. So that means, is it going to be a polar molecule or a non-polar molecule? Polar. Polar. पोलर. ठीक है, मतलब ये अट्रैक्ट होगा, मतलब ये मॉलिक्यूल एक साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा. ठीक है, बट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है और यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है. नाउ चेक इट. मैंने डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं बनाया है, मतलब मेरे डायग्राम्स बहुत अच्छे से नहीं बनते हैं. So, यहाँ पे F यू net. कैन चेक योरसेल्फ कि ये जो हैं ये दोनों एक तरीके से लीनियर आ रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. Yes, ma'am. मतलब मेरा बहुत अच्छे से नहीं बना है, बट कैन यू चेक इट आउट? इज इट कमिंग इन अ लीनियर डायरेक्शन? Yes, ma'am. Equal and opposite forces? Yes, ma'am. Net zero. Yes. They'll So cancel. opposite forces. So F net यहाँ पर क्या होने वाला है? Can zero. Zero. That means dipole moment कैसा हो जाएगा? Zero. Zero. So it will be a polar molecule or a non-polar molecule? Non-polar. 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 ठीक है, सो हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये किसी भी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और ये अट्रैक्ट होने लगेगा. सो हमें पता चल जाता है, अच्छा ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है, क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, सेम पोजीशन पे बॉन्ड्स हैं, तो सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सिर्फ पोलैरिटी में डिफरेंस आएगा. हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, अच्छा ये हमारा सिस आइसोमर है और ये वाला ट्रांस आइसोमर है. Trans. समझेगा अभी? Yes, ma'am. Okay, can you draw the structure of, tell me yourself, can you draw the structure of cis 1,2 dichloroethene, and then draw the structure of trans 1,2 dichloroethene. इथीन है, मैंने गलती से ना ऐसे लिख दिया है, ई मेरा मतलब उल्टा सा बन गया है. इट इज इथीन. यू नो व्हाट इज इथीन? सबको पता है ना व्हाट इज इथीन? C2H4. Yes, C2H4 मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आना है, यहाँ पर हाइड्रोजन आना है, बट 1,2 का मतलब ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्लोरीन लगा देना है, यहाँ पे क्लोरीन लगा देना है. सिस का मतलब क्या हुआ, सेम साइड क्लोरीन लगना है. एंड ट्रांस का Yes. मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ Opposite ट्रांस? side. Cancel करने के Opposite लिए. side. ठीक है, सो टेल मी नाउ, अब मैं नहीं करूंगी, तुम करके बताओगे, विच वन इज गोइंग टू बी पोलर एंड विच वन इज गोइंग टू बी नॉन पोलर? Ma'am, cis will be polar. Second is non. This is polar, So trans see, is not F polar. net Trans will be is not. there. Okay, this is not equal to 0. So this is not equal to 0. So this is going to be polar. But यहाँ पर देखो, this is coming like this. This is coming like this, almost at 180 degree. So F net क्या हो जाएगा यहाँ पर? Equals to zero. Yes, and this will Non-polar. become non-polar. तो हमें आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है डाइपोल मोमेंट. मैम Yes. मैम आपने ट्रांस आइसोमर में फोर्स के आगे ऑपोजिट बनाए हैं. ओह सॉरी, मतलब हाँ ऑपोजिट बनाए हैं, मतलब इस तरफ जाएगा. सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. इस डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट, क्लोरीन पुल कर लेगा. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है. अब ऐसे ही सिमिलरली बेंजीन, पता है क्या होती है, व्हाट इज अ बेंजीन? Yes. Ring. ma'am. Alternate वहाँ double पर bond. भी, Ring. हाँ, तो वहाँ पर भी हमें हेल्प करता है टू डिटरमाइन. ये लास्ट है, आज के लिए इतना ही करेंगे ताकि तुम इतने कॉन्सेप्ट ही ऑब्जॉर्व करो अच्छे से. सो टू डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन रिंग. ओके, सो टू डिटरमाइन Meta, para, द, and सॉरी या बेंजीन रिंग. सो तुम्हें पता है बेंजीन क्या होती है, मतलब ऑल्टरनेट डबल सिंगल Double and single हेक्सेन. bond. बट सपोजिंग इफ आई से डाइक्लोरोबेंजीन, मैंने बोला डाइक्लोरोबेंजीन, तो डाइक्लोरोबेंजीन का मतलब क्या होगा, हमें दो Ma'am, कहीं जहाँ पे दो हाइड्रोजन. हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन लग जाए. यस, तो अब उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं. क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, मतलब ये अभी डबल बॉन्ड की पोजीशन वैरी करती रहती है, इसलिए हम लोग ये लगाते हैं, सर्कल बनाते हैं. तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे क्लोरीन लगा दें, तो ये भी तो डाइक्लोरो है, Yes, ma'am. डाइक्लोरो है. फिर ये देखो हम ऐसे लगा दें, सो दिस इज आल्सो डाइक्लोरो. एंड अगर हम लोग ऐसे कर दें, सो दिस इज आल्सो डाइक्लोरो. चेक करो सब डाइक्लोरो है कि नहीं है?
मैम है। इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। देखो ये आइसोमर्स हैं, ठीक है, ये कैसे हैं, ये तुम्हारे फिर से आइसोमर्स हैं, तो ये हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। दिस इज कॉल्ड एज मेटा पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड एज, जब तुम्हारे एटम्स जो होते हैं ना ऑपोजिट लगे होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पैरा पोजीशन। ठीक है, जैसे वहां सिस एंड ट्रांस यूज किया था, बेंजीन के लिए क्या यूज करते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? Yes. इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे, ऑर्थो, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्थो पोजीशन पे डाइक्लोरोबेंजीन लगा हुआ है। ठीक है, अगर इसको शॉर्टकट में पूरा मेटा कौन लिखे, तो इसलिए इसको छोटे में ऐसे लिख देते हैं, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, एंड इसको शॉर्टकट में पी लिख करके बोल देते हैं कि वो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, नाउ अमंग कार्बन एंड क्लोरीन हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? अमंग कार्बन Chlorine. और इनके बीच Chlorine. में एंगल कितना आएगा, ये एंगल कितना होगा इनके बीच में? 60 डिग्री, यस, 60 डिग्री। 3 ये degree. वाला एंगल कितना होगा? 120, 120, 120. ये एंगल 180, 180. 180. is someone wanting to say something? Okay, नहीं समझा मुझे। तो ये देखो, इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स, so what is the direction of net force? What is the direction of net force? 30 डिग्री पे इंक्लाइन होगा। ओके, नाउ इस वाले केस में देखो, फिर से क्लोरीन इधर पुल कर रहा है, इधर पुल कर रहा है, तो हमारा नेट फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है? Resultant. ठीक है, यहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो हमें ये तो दिख रहा है कि एफ नेट तो यहाँ Zero. जीरो हो जाना Zero हो चाहिए। जाएगा। ये जीरो हो जाएगा Cancel हो जाएगा। और ये मतलब हमारा नॉन पोलर हो गया। ठीक है, बट इन दोनों में डाइपोल मतलब एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें भी एफ नेट इज Develop हो नॉट रहा है। इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे भी डाइपोल आ रहा है, यहाँ पे भी डाइपोल आ रहा है, लेकिन किस में डाइपोल ज्यादा आ रहा है, ताकि हम फर्स्ट वाले में, ऑर्थो में ज्यादा How और did you do वाले it? ऑर्थो में You remember पास that पास thing? में Yes, 120 F net निकालने के उधर लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे प्लस 2ab cos माइनस थीटा। cos 60 है, यहाँ पे प्लस cos हाँ, 60 है। cos यहाँ cos 60, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? जाएगा cos 60 की पॉजिटिव है, cos 120 Plus cos नेगेटिव हो 60. जाएगा। And I think cos 20 तुम्हारा Minus 1 by 2. हाँ, so 1 by tell 2. me which F Yes, net ma'am. will be greater in फर्स्ट वन, हम cos 60 One होगा. by ऑर्थो two. पोजीशन। cos Ortho position. so which F net will be greater? Ortho. Yes, Um, F net ortho in one. ortho Position position का। will be greater than F net in Meta. meta Meta. and F net in para। तो डाइपोल मोमेंट के हिसाब से बता दो क्या हो जाएगा, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा? Ortho. ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। Ortho then Ortho followed by का। meta then para. पोजीशन पे ज्यादा होगा, देन मेटा पे एंड देन पैरा पे। ठीक है, तो हमें इन तीनों आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ऑर्थो आइसोमर है या पैरा आइसोमर है या फिर मेटा आइसोमर है, डिपेंडिंग अपॉन देयर डाइपोल मोमेंट। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। सो Yes, Ma'am. यस, मैम इसमें हम लोग ये नहीं बता सकते ये सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है? यहाँ सिस ट्रांस नहीं चलता बेटा, ये सर्कुलर रिंग हो गई ना। Yes, ma'am. ठीक है, ये सर्कल में आ गया, ये साइक्लिक Yes. स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ सिस ट्रांस सिर्फ एल्कीन में चलता है। सिस ट्रांस इज वैलिड Okay. only for alkenes, it is not Got- valid over here. Okay, सिस ट्रांस को हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। Okay, ma'am. ठीक है, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखें। Yes, ma'am. ठीक है, सो वी Ma'am.